Hello everyone. In last video we discussed about the venation and the phyllotaxy. In this video we will discuss about the modification of the leaves. ये जो लीफ है वो किस किस में मॉडिफाइड हो सकती है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. तो अवर टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. बेटा लीव्स का नॉर्मली फंक्शन क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस करना, सनलाइट में एक्सपोज होना. तो जैसे ही सनलाइट मिलेगी तो वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करवा देगा? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करवाता है, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हो. ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के सुक्रोज या फिर स्टार्च की फॉर्मेशन करें. तो सिंपली हम बोल दें कि जो लीफ है वो फूड फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, प्लांट को नरिशमेंट देने में हेल्प कर रही है. लेकिन बेटा अलग अलग जो लीफ के पार्ट है वो अलग अलग टाइप से मॉडिफाइड हो सकते हैं. तो कौन कौन से पार्ट किस किस में मॉडिफाइड होंगे वो हमें इस वीडियो में बेटा डिस्कस करना है. सबसे पहला हमने देखा था लीफ का पार्ट था जो सबसे नीचे था, जिसको आप लीफ बेस बोलते हो, दैट इज द हाइपोपोडियम. हाइपोपोडियम दैट इज लीफ बेस. ठीक है, ये किस किस में कन्वर्ट होगा वो देखते हैं. अभी बेटा दो चीजों में मेनली कन्वर्ट होता है, हाइपोपोडियम में फिर लीफ बेस. फर्स्ट वन इज द सीथिंग. सीथ का मतलब कवरिंग, कवर करना किसी भी चीज को, जिसको आप लीफ बेस कवरिंग बोलते हो, नोन एज लीफ बेस कवरिंग. कुछ लीफ में आप देखोगे तो जैसे जो ये लीफ रहती है, ध्यान दे इधर एक बार, कि जैसे ये लीफ है तो इसका बेटा जो लीफ बेस है ये कुछ आउटग्रोथ करता है और ये अपने ही लीफ को कवर करना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो अगर लीफ बेस लीफ को कवर करना स्टार्ट करे दैट इज नोन द सीथिंग. तो कंप्लीटली भी कवर कर सकते हो और पार्सली भी कर सकते हो. तो इसमें दो कंडीशन आ जाएगी, कवर पार्सली. किसके केस में मिलेगा पार्सली? इन केस ऑफ द कैलोट्रोपिस एंड पोपी. कैलोट्रोपिस एंड द पोपी. ठीक है, जो ये पार्सली कवरिंग है दैट इज आल्सो नोन एज सेमी एम्प्लेक्सिकोल. ठीक है, दूसरा है कंप्लीटली कवर. तब वो इसको टोटली कवर कर दे तो क्या होगा? कवर कंप्लीटली. तो दैट इज नोन एज द आल्सो नोन एज एम्प्लेक्सिकोल्स. ठीक है बेटा, जो कंप्लीट कवरिंग मिलेगी इन केस ऑफ द ग्रास एंड पोलीगोनम. ठीक है, पोलीगोनम का नाम आप 12th में पढ़ोगे, तब आप ओव्यूल को डील करोगे तो वहां पर बार बार इसका नाम आएगा. दूसरा बेटा पल्विनस है ना, सेकंड वन इज द पल्विनस. अगर लीफ बेस स्वेलन हो जाए बेटा, जो नेक्स्ट वन है दैट इज पल्विनस. सेकंड मॉडिफिकेशन इज द पल्विनस. बेटा पल्विनस क्या है कि अगर लीफ बेस स्वेलन हो जाए, है ना, मोटा हो जाए, तो उसको आप पल्विनस बोलते हो. ये मेन था, यहाँ पर ये लीफ ऑरेंज थी ऐसे, ये इसका लीफ बेस है.
अगर बेटा ये लीफ बेस स्वेलन हो जाए, ऐसे सूज जाए, मोटा हो जाए, तो दिस कंडीशन नोन एज द पल्विनस कंडीशन। बेटा इसको आप पल्विनस कंडीशन बोलोगे। स्वेलन लीफ बेस, ठीक है। अगर लीफ बेस स्वेलन है तो वो आपका पल्विनस कहलाएगा। ये जो कंडीशन मिलेगी बेटा इन केस ऑफ द मिमोसा, जिसको आप छुई भी बोलते हो, वहां पर ये वाटर स्टोरेज को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है। बीन एंड केसिया, बीन और केसिया के अंदर भी ये मिलेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज द मीजोपोडियम, की जो बीच वाली पार्ट थी, जो पेटियोल था, वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं वो देखना है। यहाँ पर हमने लीफ बेस यानी कि हाइपोपोडियम की मॉडिफिकेशन देखी। नेक्स्ट वन इज द मीजोपोडियम यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। पेटियोल किस किस में मॉडिफाइड हो सकते हैं, तो मे बी कन्वर्टेड इनटू द विंग, विंग के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। किसके केस में, इनके शब्द सिट्रस। उसके अलावा कहां पर ये फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, जहां पर ये स्पॉन्जी होगा, तो स्पॉन्जी। और फ्लोटिंग में कहां पर हेल्प करेगा, इनके शब्द इकोर्निया, जिसको आप टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उसके केस में। नेक्स्ट वन है बेटा फाइलोड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फाइलोड, और जो ये फाइलोड एक काफी मेन है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। बेटा फाइलोड के वो देखो, कुछ जियोफिटिक प्लांट हैं इन जीरोफिटिक प्लांट, लेमिना साइज get reduced but petiole size get enlarged and behave as लेमिना। बेटा पेटियोल का साइज ही बड़ा हो जाएगा और वो लेमिना की तरह ट्रीट करेगा। देखो नॉर्मल एक लीफ ऐसी दिखाई देगी आपको, ये कोई भी एक नॉर्मल लीफ है, लेकिन बेटा फाइलोड के केस में क्या होगा, ये लीफ बेस हो गया, ये लीफ बेस था। अब यहां पर जो ये थी बेटा इसकी पेटियोल है ना, ये पेटियोल यहां पर कैसे हो गई, फ्लैट हो गई। और जो आगे का पार्ट था बेटा लेमिना, दैट गेट द रिड्यूस, ये छोटा हो गया। तो दिस वन इज द लीफ बेस यानी कि हाइपोपोडियम। दिस वन इज द मीजोपोडियम एंड दिस वन इज द बेटा एपिपोडियम। ये ऐसे मॉडिफाइड हो गई। यहां पर देखो जो मीजोपोडियम थी, जो पेटियोल थी, वो फ्लैट हो गई लीफ के जैसी। तो मीजोपोडियम बिहेव एज लेमिना। अब बेटा इसका फायदा क्या हुआ कि देखो जो लेमिना था वो छोटा हो गया, तो स्टोमेटा के नंबर क्या हो गए, कम हो गए, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा। स्टोमेटा नंबर गेट रिड्यूस, सो rate of transpiration also get decrease। तो ये वाटर सेविंग मैकेनिज्म है जो एक्सेस वाटर के लॉस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो अगर लीफ बेटा अगर ऐसे कन्वर्ट हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, फाइलोड बोलोगे। और ये फाइलोड आपको किसमें मिलेगा, इसका एग्जांपल है मेन, that is Australian acacia।
ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की किस्में फाइलोइड कंडीशन आपको मिलेगी। एक हमने पढ़ा था स्टेम मॉडिफिकेशन, दैट इज द फाइलोक्लेड, है ना, और ये कौन सी है, फाइलोइड। तो बेटा हमने पढ़ा था ये तो कौन सा है, फाइलोइड है, और पहले हमने क्या पढ़ा था, फाइलो क्लेड पढ़ा था, ठीक है। फाइलोइड किसकी मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और फाइलोक्लेड किसकी मॉडिफिकेशन थी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम की मॉडिफिकेशन। बेटा जो ये दोनों ऑर्गन है दे आर द एनालोगस ऑर्गन, सेम फंक्शन है लेकिन दोनों की जो ओरिजिन है वो कैसी है, अलग अलग है। एक लीफ से ओरिजिनेट हो रहा है और एक किससे ओरिजिनेट हो रहा है, स्टेम से ओरिजिनेट हो रहा है। बोथ आर एनालोगस ऑर्गन, सेम फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन। एक स्टेम से अराइज हो रहा है और एक किससे हो रहा है, लीफ से अराइज होने लग रहा है, इसलिए इसकी, ठीक है। और बेटा और किस किस में मॉडिफाइड हो सकती है लीफ, और कहां कहां पर मॉडिफिकेशन होगी वो देख लेते हैं। बेटा कहीं कहीं पर पूरी की पूरी लीफ भी मॉडिफाइड हो सकती है, ठीक है। तो होल लीफ कैन मॉडिफाइड, होल लीफ मॉडिफिकेशन, जहां पर पूरी की पूरी लीफ ही मॉडिफाइड हो जाए। आपने बेटा एक नाम सुना होगा इंसेक्टिवर्स प्लांट, दैट इज द नेपेंथिस, जिसको आप पिक्चर प्लांट बोलते हो। पिक्चर प्लांट, बेटा पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, तो इसकी जो लीफ है वो घड़े की जैसी अपीयर होती है, तो इसको हम होल लीफ मॉडिफिकेशन में डील करते हैं। बेटा दिस वन इज द नेपेंथिस, NEPENTHES, ये बेटा मेन एक्सिस, यहाँ पर लीफ बेस कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, दिस वन इज द लीफ बेस, ठीक है। उसके बाद में जो पेटियोल है बेटा वो टेंडिल लाइक, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है, तो दिस वन इज द पेटियोल, ये पेटियोल हो गया। यहाँ पर बेटा जो लेमिना था वो लेमिना फोल्ड हो गया, मुड़ गया, और एक घड़े की जैसी अपीयरेंस उसने दे दी, तो दिस वन इज द लेमिना विच अपीयर लाइक द पिक्चर, है ना, जो घड़े की जैसी अपीयरेंस दे रहा है। और यहाँ पर एक लीड शेप स्ट्रक्चर भी बन जाएगी, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ अपेक्स, जिसको आप लीड बोलते हो, दैट इज लीफ अपेक्स। तो बेटा यहाँ पर देखो पूरी की पूरी लीफ क्या हो रही है, मॉडिफाइड हो रही है, तो दिस वन इज द होल लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ बेस फ्लैट हो गया, पेटियोल टेंडिल की जैसे फोल्डिंग हो गया, और जो लेमिना था वो फोल्ड होके घड़े की जैसे बना दिया। बेटा यूट्यूब के ऊपर इसका डाइसेक्शन भी गिवन है, ठीक है, कि जो पिक्चर प्लांट है कट करने पर इंसेक्ट या फिर उसका जो गैस्ट्रिक जूस है वो कैसा पेयर होगा, इसका डाइसेक्शन वहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। हो सके तो प्लीज गूगल के ऊपर इसका डाइसेक्शन देख लेना। इसके अलावा एक चीज आती है टेंडिल,
जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आती है, जो ट्रेंडिल है, कहाँ कहाँ से ये बनती है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बेटा लीफलेट से बनती है इन केस ऑफ द पाइसम सेटिवम, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द पी। लीफ अपेक्स से इन केस ऑफ द ग्लोरोसिया फ्लोरिंग प्लांट है। इन केस ऑफ द पेटियोल मॉडिफिकेशन होगा किसमें, सिलिमेंटिस में, ठीक है। कुकर बीट में देखोगे की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज फ्रॉम द स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा लेग्यूम, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर हैं उनके केस में जो ट्रेंडिल है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। तो बेटा यहाँ पर लीफ और लीफ की मॉडिफिकेशन कंप्लीट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द different type of flowers and flowering arrangement. Thank you so much.